ये जितने भी बाहरी आ रहे हैं, दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, दूसरे या रोहंगी हैं, कोई पता नहीं इनका, किसी को कोई जानकारी नहीं है कौन कहाँ से आ रहा है, कौन जा रहा है, ना इनको पूछने वाला है। अगर पूछेंगे तो ये प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं उस दिन खासकर कोई भी इनसे बात नहीं कर सकता। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि हमारा लड़ाई किसी मुस्लिम समुदाय से नहीं है, मुस्लिम भाई से नहीं है, वो अपनी मस्जिदें बनाए बट किसी गैर जगह पर नहीं। आमतौर पर शांत माने जाने वाले हिमाचल प्रदेश में इन दिनों तनाव पसरा हुआ है। तनाव की वजह है हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में बने अवैध मस्जिद। पहले शिमला की मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर विवाद हुआ और इसे लेकर विरोध प्रदर्शनों का दौर अभी जारी है। फिर इसकी आंच कसुम्पटी तक पहुंची। कसुम्पटी में बनी बीच बाजार में बनी मस्जिद पर भी विवाद हो गया। यहाँ भी लोगों ने दूसरे राज्य से आए लोगों पर अवैध ढंग से मस्जिद चलाने के आरोप लगाए। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के दूसरे शहर और अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत की लोकसभा क्षेत्र मंडी में भी एक मस्जिद को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। मंडी के सदर बाजार में बने इस मस्जिद में अवैध निर्माण की शिकायत को लेकर लोगों ने 13 सितंबर को विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। मंडी से हमारे संवाददाता मनोज कुमार ने बताया कि सदर मार्केट में बनी मस्जिद को लेकर शुक्रवार सुबह से ही विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। लोगों के प्रदर्शन को देखते हुए मंडी प्रशासन ने धारा 163 लगा दी थी। इसके अलावा भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किए गए थे। मंडी शहर की चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। हालांकि मस्जिद के इमाम ने पहले ही प्रशासन को बता दिया था कि जो भी अवैध कब्जा हुआ है मस्जिद के अंदर वो हम खुद तोड़ रहे हैं और उन्होंने ऐसा किया भी। मस्जिद का जो अवैध हिस्सा था उसे मुस्लिम समुदाय के लोग गिरा भी चुके हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ये मस्जिद पूरी तरह से अवैध है, इसलिए इसे तोड़कर हटा देना चाहिए। बताया जा रहा है कि मस्जिद के आगे लोक निर्माण विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से मस्जिद के लिए दीवार बना दी गई थी। इसके बाद से ही स्थानीय लोग इसे लेकर भड़के हुए हैं। यही वजह रही कि मंडी में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने सरकार से किस तरह की कार्रवाई की मांग की है, ये सुन लीजिए। हमारा विरोध मुस्लिमों से नहीं है, मुस्लिमों की मस्जिदों से नहीं है। हमारा विरोध सिर्फ इतना है कि एक्स्ट्रा गैर कानूनी जमीन पे अगर इनके द्वारा कुछ भी कब्जा किया जा रहा है तो उसको तोड़ा जाए, क्योंकि पीडब्ल्यूडी वाले अगर हम अपनी गैर कानूनी जमीनों पे अपना घर बना रहे हैं तो उसको आके उसी दिन तोड़ा जाता है। तो उसी तरीके से हमारी सरकार से यही मांग है कि ये जो गैर कानूनी जगह पर अपनी मस्जिदें बनाई जा रही है इनको तोड़ा जाए। ये कब से मस्जिद है, बता सकते हैं आप कि कितने साल पुरानी है और अब ये मामला आप लोग क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? ये मस्जिद पहले छोटी सी मस्जिद थी मेरे सामने और ये देखते देखते 3 मंजिल बन गई और उसकी एनओसी इनके पास है नहीं, फिर भी ये इधर उधर की सरकारी भूमि को भी एनक्रोच किए हुए हैं और ये 4-5 सालों से तो मतलब धड़ाधड़ बन रही है। तो ऐसा क्यों है? ठीक है, आप लोग क्या चाहते हैं, मस्जिद हटनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्यों इस प्रकार का अवैध कुछ नहीं चलना चाहिए। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, ये क्यों विरोध कर रहे हैं आप? एक्चुअली जो मस्जिद का जो ढांचा है नहीं, वो एक गुम्बद धागल है पहले जो है। अब देखोगे अब ये इतनी मतलब जो बिल्डिंग जो है एकदम इन्होंने कर दी गई है, 3-4 जो है ना मंजिल जो है। कल उन्होंने खुद तोड़ी, कल उन्होंने खुद तोड़ी भी है, कल मस्जिद उन्होंने अपने आप तोड़ी भी है, अपने आप तोड़ी भी है। वो तो पीडब्ल्यूडी की लैंड है, वो तो पीडब्ल्यूडी ने पहले ऑर्डर दिए है उनको। हाँ, दीवार तोड़ी गई है, दीवार वो जो है ना ये जो जितना भी ये मस्जिद का मसला है सारी प्रशासन की कमियां हैं। ये 2005 में भी प्रशासन ने इसमें लाखों रुपए दिया, डीसी मंडी ने पैसा दिया हुआ है और नेता लोग देते हैं। सारे नेताओं और अधिकारियों की वजह से आज इस जनता को यहाँ परेशान होना पड़ रहा है। ये सारी कमियां जो है अधिकारियों की है, जो कि यहाँ मिले हुए हैं अधिकारी और नेता लोग आपस में। ठीक है, तो आप देखिए ये तस्वीरें हैं मंडी से, किस तरीके से यहाँ जो बड़ी तादाद में लोग हैं वो इकट्ठा हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं सामने बैरिकेडिंग की गई है। ये जेल रोड है और यहीं से कुछ दूरी पर जो मस्जिद है जिसको लेकर विवाद है वो यहाँ से आगे है और इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बड़े बड़े बैरिकेड रखे गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो यहाँ डिप्लॉय किया गया है। बैरिकेड की दूसरी तरफ वाटर कैनन आप देख सकते हैं, जो वाटर कैनन लगातार यहाँ चलाया जा रहा है लोगों को तितर बितर करने के लिए, लेकिन लोग पीछे हटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सड़कों पर उतरे आक्रोश में डूबे प्रदर्शनकारी मस्जिद की ओर जाने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। यहाँ पे आज इकट्ठा होना है, वी हैव नो फॉर्मल कम्युनिकेशन रिगार्डिंग इट, लेकिन हमें भी अलग अलग माध्यम से मालूम पड़ा है कि यहाँ पे आज इकट्ठा होने की कॉल ली गई है। उस चीज़ को देखते हुए पुलिस ने पर्याप्त अरेंजमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे किए हैं
हमारा मेन एम है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है, किसी भी तरह की कोई वायलेशन नहीं होने देनी है। इफ समबडी इज कमिंग, किसी का कोई पॉइंट है पीसफुली कि आगे बताना चाहते हैं, कुछ बात रखना चाहते हैं, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट लॉ एंड ऑर्डर हैज टू बी। कितनी फोर्स जो है वो डिप्लॉय की गई है मंडी शहर में या सराउंडिंग में, और कहाँ कहाँ पे आपकी तरफ से जो है नाकेबंदी की गई है? मंडी शहर में करीब 300 के करीब जो है हमारी फोर्स डिप्लॉयड है। नाकेबंदी की बात करें तो मंडी टाउन के जो एंट्रेंस पॉइंट्स हैं उसमें लार्जली हमने नाकास लगाए हैं फॉर रूटीन चेकिंग, एंड दैट इज मोस्टली। जिस प्रकार से BNS की धारा 163 लगाई गई है, क्या इस स्थिति में जो है किसी प्रकार का प्रोटेस्ट अलाउ रहता है, या अगर प्रोटेस्ट होता है तो क्या कुछ एक्शन जो है वो पुलिस की तरफ से लिया जाएगा? देखिए, जो 163 की धारा लगाई गई है उसमें असेंबली ऑफ पीपल, ज़्यादा जो इकट्ठ है वो अलाउड नहीं होता है। प्रोटेस्ट तो फिर बाद की बात है, अगर उसकी वायलेशन की जाती है देन वी कैन टेक एक्शन। वज्र वाहन कहाँ से मंगाया गया मैम, और किस प्रकार से इसका यूज आप करने की सोच रहे हैं? वज्र वाहन हमारा पंजाब पुलिस से आया है। उसकी यूज़ जो है दैट इज मेनली फॉर क्राउड कंट्रोल के लिए जो है वाटर डिस्पर्सल जो यूज़ किया जाता है। वी आर होपिंग डोंट बी रिक्वायर्ड, व्हाटएवर दे वांट टू से विद गवर्नमेंट। वहीं मंडी की अवैध मस्जिद पर डिप्टी कमिश्नर ने लोगों से शांति बरतने की अपील करते हुए क्या कहा है, ये भी सुन लीजिए। इस वक्त हम मंडी में हैं, जहां आज एक अवैध मस्जिद को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था। मेरे साथ अपूर्व देवगन है, DC मंडी। सर, क्या किस तरह की स्थिति फिलहाल है और क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं? स्थिति सामान्य है और लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात उन्होंने रखी है, तो स्थिति सामान्य है। क्या आश्वासन सर दिया गया है प्रशासन की तरफ से? कि कानून की पालन किया जाएगा, और जो भी जांच के विषय अगर उनको लगते हैं कि जिन पे जांच की जाए, उन्होंने कुछ बातें रखी हैं आज, जो जिन पे कुछ ऐसे मामले हैं जिन पे पहले से जांच की जा रही है, कुछ अन्य चीज़ें बताई हैं, उनको बोला कि फैक्चुअल डिटेल जो भी है इन मामलों से संबंधित ज़रूर बताएं, तो उसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई होनी है। और जैसे मंडी में हमारी सारी मंडी की टीम कोशिश यही करती है कि समयबद्ध तरीके से सारे कार्य करें, वो इस कार्य में भी वैसे ही करेंगे। क्या जो मस्जिद है जिसको लेकर विरोध है उसको सील किया जाएगा? जो मस्जिद है उसके लिए उसके बारे में हमने फैक्चुअल डिटेल्स इनको बताई। इनकी डिमांड ये थी कि इसको सील कर दिया जाए। उसके बारे में जो TCP एक्ट के तहत कमिश्नर MC द्वारा आदेश एक इशू किया गया है TCP एक्ट के अनुपालना में, और जिसमें यही बताया गया है कि इसको जो इसका TCP एक्ट की जो अनुपालना है वो इसमें करी जाए इनके द्वारा, तो उसके लिए इनके पास समय भी रहता है कि अनुपालना करें। साथ में जहाँ तक तो उसी के अंतर्गत जो MC को अपना कार्य करना है वो करेंगे, और जो हमें अगर जो अन्य उनको कोई विभागीय सहयोग चाहिए होगा वो भी उनको मिलेगा। और उससे यही इंश्योर करने वाली बात है कि कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ना हो उसमें, तो वो बंद नहीं, वो कुछ दिनों से बंद है। जहाँ तक रिपोर्ट है, इन्होंने ये आग्रह किया है कि इस तहत रात को भी इंश्योर करें कि इसमें कोई कार्य ना चल रहा हो अवैध ढंग से, वो भी इंश्योर किया जाएगा। रात को भी गश्त करी जाएगी, और साथ में बिजली पानी भी इस स्ट्रक्चर की काटी हुई है जब तक अनुपालना नहीं होती। तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कोई अन्य विशेष कुछ कार्य है जो करने वाला है। उनको यही बताया है कि इस संदर्भ में जो आदेश है उसकी अनुपालना विभाग द्वारा की जाएगी। शिमला में विवाद होने के बाद मंडी में मस्जिद को लेकर मामला उठा। इस मस्जिद को लेकर कोर्ट में भी मामला चल रहा है। मंडी की मस्जिद का मामला फिलहाल नगर निगम आयुक्त के पास है। मंडी की इस मस्जिद में अवैध निर्माण की जांच को लेकर 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट नगर निगम आयुक्त को सौंप दी है।